तो दोस्तों अभी तक ये कहा जा रहा था कि आपके केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम 2023 में जो लेखक हैं या फिर जब रचनाकार कवि की बात करें तो वो नहीं पूछा जा रहा है। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आज के पेपर 24 फरवरी को जो इवनिंग का शिफ्ट था आपका, यहाँ से मैं क्वेश्चंस बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाए दे रहा हूँ और इस वीडियो में हम कक्षा 1 से लेकर के आपके 5वीं क्लास तक आखिर वो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर का नाम, उसके साथ में वो आपकी लोक कथा है, क्या है, कहानी है, कविता है, साथ में उसके कहानीकार, रचनाकार या कवि कौन है, उन सभी को लेकर के यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। पक्का है कि आपको यहाँ से सवाल और आज कम से कम 4 से 5 सवाल जो है वो देखने को मिले। तो अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर केशव पात्र जो है वो पूछा था। रचना जो केशव पात्र है, वो रचना जो है वो किसकी है? पापा जब हम बच्चे थे वो रचना आखिर किसकी है, रचनाकार कौन है? जब हम लोमड़ी हाथी मकड़ी वाले पात्र की बात करते हैं उस चैप्टर का नाम पूछा था। चांद वाली अम्मा जो है वो किसकी रचना है? यहाँ पर खिलौने वाला जो है वो किसकी रचना है? ये इतने सवाल 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी यहाँ पर हम कक्षा 2 से हम शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर एकदम सीक्वेंस में आपके चैप्टर्स लिखे हुए हैं। फटाफट हम सभी को पढ़ते जाएंगे बहुत ही कम समय में। ऊँट चला, ये जो कविता है ये किसकी है? प्रयाग शुक्ल की है। अब यहाँ पर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रयाग शुक्ल जी की कविता है। याद रखना है आपको। ऊँट चला भालू ने खेली फुटबॉल, याद है ना आपको? फुटबॉल खेली और ऐसे में क्या हुआ था? शेर के बच्चे को उछाल दिया था। ये एक कहानी है, इसकी कोई भी लेखक या रचनाकार मेंशन्ड नहीं है। एनसीईआरटी ने जहाँ कहीं मेंशन नहीं किया है तो हमने भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। बिल्कुल से घबराइएगा नहीं किसी किसी में अगर नहीं मिलता है तो। म्याऊं म्याऊं की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कविता है धर्मपाल शास्त्री जी की। आगे है अधिक बलवान कौन, तो ये कहानी है दोस्त की मदद, ये भी एक कहानी है। बहुत हुआ एक कविता है हरीश निगम जी की। आगे है मेरी किताब, ये भी एक कहानी है। तितली और कली, ये शोभा देवी मिश्र जी की एक कविता है। जब हम आगे चलते हैं यहाँ पर बुलबुल, तो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं था। बुलबुल के बारे में बताया हुआ था, जैसा कि हम आपको इसके पहले भी सारांश बता चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करेंगे तो पूरा सारांश 1 to 5 हमने 5 ही वीडियो में कंप्लीट करवाया हुआ है। मीठी सारंगी, हमने बताया था आपको कि वो सारंगी को किस तरीके से चखता है और उसके बाद वो सारंगी जो मीठी नहीं लगती तो उसे ले जा करके बाहर, गाँव से बाहर फेंक देता है। तो ये कहानी है। टेसू राजा बीच बाजार, ये निरंकार देव सेवक जी की एक कविता है। बस के नीचे बाग, एक कहानी है। सूरज जल्दी आना जी, ये एक कविता है रमेश तैलंग जी की। नटखट चूहा, ये भी एक कहानी है। और इक्की दुक्की, वही जिसके सिर पर एक बाल होते हैं, दूसरी दुक्की के 2 बाल होते हैं। ठीक है, ये भी आपकी क्या है? एक कहानी है। हम आपको लेकर के चलते हैं चैप्टर पहले की तरफ। पहला चैप्टर जब हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी से बिल्कुल सही आपका यहाँ पर झूला। झूला क्या है? सबसे पहली जो है वो एक कविता है। आम की कहानी, एक चित्र कथा है। आम की टोकरी के बारे में बात करें तो यह भी एक कविता है। किसकी है? रामकृष्ण शर्मा खद्दर जी की है। पत्ते ही पत्ते, और ये जो है वो क्या है? एक कहानी है। ये किसकी है? जब सहस्त्र बुद्धे करके लिखा हुआ है, वर्षा सहस्त्र बुद्धे, याद रखिएगा। जो पकौड़ी है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, है नहीं, प्लेट में जा समाई पकौड़ी, और बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताया भी हुआ हूँ। ये भी एक कविता है जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। छुक छुक गाड़ी, ये कविता है सुधीर जी की। रसोई घर की अगर हम बात करते हैं, ये कविता है मधुपंत जी की। रट लीजिए इसे ऐसे में जितना ज़्यादा हो सके अच्छी तरीके से। फिर है चूहों यहाँ पर म्याऊ सो रही है, ये भी एक कविता है धर्मपाल शास्त्री जी की। बंदर और गिलहरी, एक कहानी है। पगड़ी, एक कविता है। तो ये किसकी कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ही है। पतंग के बारे में बात करें तो यह भी एक कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी की। गेंद बल्ला के बारे में बात करें तो यह भी एक आपकी कहानी है। आगे आपको लेकर के चलते हैं बंदर गया खेत में भाग, ये कविता है। और किसकी है? ये सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ जी की एक बढ़िया कविता। निरंकार देव सेवक, आप मेरे साथ में अगर वीडियो को ही देख करके आप पढ़ेंगे ना, मेरी आवाज़ अगर सुनते रहेंगे तो ऐसे ही आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, मैं भी, जी हाँ, मैं भी, ये भी एक कहानी है आपकी। यहाँ पर लालू और पीलू के बारे में बात करें, उनका कलर लाल था, लाल रंग पसंद था। पीलू को का पीला कलर, पीला जो है रंग पसंद। तो ये भी एक क्या है? कहानी है। चकई का चकदुम, जी है, कविता है रमेश तैलंग जी की। चार चने, ये कविता है निरंकार देव सेवक जी की। आगे आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पर छोटी का कमाल, ये भी एक कविता है सफदर हाशमी की। भगदड़, ये एक कविता है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। आगे दिया है यहाँ पर हलीम चला चांद पर 21 फरवरी को ही इससे पेपर पूछा गया था।
कि हलीम चला चांद पर गया तो हलीम ने क्या देखा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खड्ड है ने गड्ढे देखे ऐसे में। तो ये कहानी है आपकी हाथी चल्लम चल्लम, ये कविता है श्री प्रसाद जी की। सात पूछ का चूहा, ये भी एक कहानी है। तो 23 चैप्टर्स थे, उनकी सभी की डिटेल मैंने आपको बता दी है। कक्षा 2 में बता चुका हूँ। आपको आगे लेकर के चलते हैं कक्षा 3 की तरफ। और कक्षा 3 में यहाँ पर लेखक और कवि के बारे में बात करें तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें केवल कहानी कविता ही मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई है कि कौन किसके क्या है, कहानी है कि कविता है, क्या कुछ है। तो कक्कू सबसे पहला चैप्टर जो कि कविता है, शेखीबाज मक्खी कहानी है, चांद वाली अम्मा जो है वो एक कहानी है, मन करता है एक कविता, बहादुर बिट्टो इनकी एक कहानी है, हमसे सब कहते, ये भी एक कविता है। ध्यान रखिएगा अगर इसका आप सारांश पढ़ेंगे, अगर जिन भी बच्चों ने वीडियो को मेरे सही से देखा हुआ है, ठीक है, तो उनको अच्छे तरीके से उसमें मैंने जो जहाँ जिनके रचनाकार थे, जिनके लेखक कवि थे, वो सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वो कहानी है, वो लोक कथा है, क्या है, वो सब मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, टिपटिपवा है यहाँ पर, ये भी एक कहानी है। बंदरबाट, नाटक और कहानी, कहानी और नाटक दोनों चीज़ें ऐसे में मेंशन है इसमें। NCERT के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं। कब आऊँ, ये भी एक कहानी है। क्यों जी मल और कैसेलिया जो क्यों और कैसे में सवाल पूछा करते थे, ये भी एक कहानी है। मीरा बहन और बाघ स्टोरी है, ये भी एक। मुझे सांप ने काटा, ये भी एक स्टोरी है। मधुमक्खी ने काटा और पता लगा बाद में सब उसे समझे कि उसको जो है बच्चे को सांप ने काट लिया है। मिर्च का मज़ा, काबुली वाला की कहानी है ये, जो आकर के यहाँ पर मिर्च को देखता है और ख़रीद लेता है भर भर के और उसके बाद खाना शुरू कर देता है। ठीक है, सबसे अच्छा पेड़, ये भी एक कहानी है। तो थर्ड वाले में आपका जो है काम कम हो गया है क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है। चौथे की बात कर लेते हैं। रिमझिम कक्षा 4 की बात करें तो कविता में जब हम बात करते हैं तो कविता में जैसे यहाँ पर मन के भोले भाले बादल, यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, ठीक है, हटा दीजिएगा बादल। तो ये है कल्पनाथ सिंह जी की कविता। पापा जब बच्चे थे, ये है अलेक्सांद्र रस्किन करके लिखा हुआ है नाम, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नाव बनाओ नाव बनाओ, हरे कृष्ण दास गुप्ता जी की है। दान का हिसाब एक कहानी है सुकुमार राय की। कौन, ये है सोहन लाल द्विवेदी जी की एक आपकी रचना। आगे आपको लेकर के चलते हैं। जब हम कहानी के बारे में बात करते हैं तो कहानी कौन सी है, स्वतंत्रता की ओर, ये है सुभद्रा सेन गुप्ता जी की। सुभद्रा कुमारी चौहान मत लगाइएगा, अगर ऑप्शन में हो तो सुभद्रा सेन गुप्ता जी का ही नाम लगाइएगा। थप रोटी थप दाल, ये कहानी है रेखा जैन जी की। पढ़क्कू की सूझ रामधारी सिंह दिनकर जी की है। आपको आगे लेकर के चलते हैं कक्षा 5 की तरफ। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं राख की रस्सी, यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसका हम सारांश आपको पूरी तरीके से नहीं बता पाए थे, हमने क्वेश्चन आंसर प्रकार से इसका करवा दिया था। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, लगभग 40 मिनट का वीडियो था, तो आपको चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आई होंगी। तो राख की रस्सी में यही था कि राख की रस्सी अपने गले में पहन के दिखाओ और हम राख की रस्सी तो बना ही देंगे। आपको याद है ना, लोन पुगार करके वो वाली कहानी। ऐसे में तो ये एक लोक कथा है, कहाँ से संबंधित है, तिब्बत से। ठीक है, फसलों के त्यौहार के बारे में, मतलब जब फसल की कटाई होती है तो कहाँ पे किस एरिया में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, मैंने प्रश्नोत्तर में आपको बताया था। ये एक लेख है। कविता दिया है यहाँ पर खिलौने वाला, वही बच्चा 4 रुपए रहता है तो खिलौने वो नहीं खरीदता, तीर कमान खरीदता है ऐसे में जा करके, और फिर क्या कहता है कि हम रामचंद्र जी की तरीके से बनेंगे, मतलब वो कहानी जोड़ करके बताया हुआ है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी है, कविता है, माफ़ी चाहेंगे। नन्हा फनकार एक स्टोरी है। जहाँ चाह वहाँ रहा, ये एक लेख है और इसमें एक जो लड़की है इला करके, उस पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सवाल पूछा गया था किस तरीके से, जैसे आपसे किसी कविता का 1-2 लाइन दे दिया और पूछा आप बताओ ये लाइन जो है, ये चीज़ें कहाँ से आपको देखने को मिलेंगी, मतलब इसके लेखक कौन है, इसके पात्र का नाम बताइए। तो सवाल में पूछा गया था कशीदाकारी, ये शब्द पूछा गया था और कहा था इसमें ये जो चैप्टर है ये वाला कौन सा है, जहाँ चाह वहाँ रहा, और लेखक माफ़ी चाहेंगे चैप्टर पूछा था। ठीक है, तो जहाँ चाह वहाँ रहा ये जो है इसका नाम है। फिर है यहाँ पर जो है चिट्ठी का सफ़र, एक लेख है। यहाँ पर पिन कोड वगैरह को लेकर के पूरा यहाँ पर डिटेल बताया गया है। जब हम बात करते हैं चिट्ठी के सफ़र को लेकर के, आपसे यहाँ पर एक और ऐसी ही कहानी आपको देखने को मिलेगी अभी, जो चिट्ठी से ही रिलेटेड है, जो बेस्ट जो है पोस्टमैन का जिन्हें अवार्ड मिला था, अभी आगे मिलेंगे आपको। यहाँ पर डाकिए की कहानी, भेंट वार्ता, बिल्कुल यही है। कुंवर सिंह की जुबानी जब हम बात करते हैं तो बेस्ट जो है इनको डाकिए का अवार्ड मिला था, है ना। तो उसमें भी मैंने ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रश्नोत्तर में आपको बताई हुई है। वह दिन भी क्या दिन थे, ये एक विज्ञान कथा है। एक माँ की बेबसी एक कविता है कुंवर नारायण जी की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन की बादशाहत, ये एक कहानी है। चावल की रोटियां एक नाटक है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं गुरु और चेला,
गुरु और चेला ये एक कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी की। स्वामी की दादी एक कहानी है। बाघ आया उस रात एक कविता है नागार्जुन जी की। बिल्कुल ये वही नागार्जुन जी हैं। धिन धिन धा धमक मग धमक धमक मेघ बजे, है ना। दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे। चलिए, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। आगे है बेसन की दिलेरी, ये प्रतिभा नाथ जी की कविता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जब हम बात करते हैं क्लास 1 से लेकर के यहाँ पर कुछ और एक दो चैप्टर्स, यहाँ पर पानी रे पानी एक लेख है आपका, ठीक है। छोटी सी हमारी नदी रविंद्रनाथ ठाकुर जी की है। चुनौती हिमालय की एक यात्रा वर्णन है। तो ये थे जब हम बात करते हैं आपके पूरे के पूरे 1 to 5 चैप्टर्स और उनके सभी के आपके जो सारांश थे, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी कौन सी 5वीं क्लास हो गई, इसके पहले चौथी क्लास हो गई, चौथी के बाद ये तीसरी क्लास हो गई, उससे पहले हमने दूसरी क्लास के बारे में बात की, और सबसे पहले यहाँ पर एनसीईआरटी का आपका, जी हाँ, कक्षा 1 का था। पढ़ के रट के जाइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। इसी तरीके से आगे जो आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, यूपी टेट सुपर 2 सभी की तैयारी करवाई जाएगी। फ्री मॉक टेस्ट, और जब हम पीडीएफ फाइल्स के लिए बात करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।